Hello students, and now we will study history class 6 chapter 2 from hunting जैसा कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं कि इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले वह रहा करते थे। आज हम उन्हें शिकारी या फिर आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा गया था। आमतौर पर जो है खाना खाते हैं वो जंगल से खाते थे। आज जो खा रहे हैं कुछ और है, और पहले जो खाया करते थे वो कुछ और थे। जंगल से मिलने वाले भोजन जैसे वो शिकार भी किया करते थे जानवरों का, मछलियों का, चिड़िया पकड़ते थे, फल, फिर मूल दाने वगैरह, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठे किया करते थे। हंटर गैदर मूव फ्रॉम यानी कि पहले के लोग जो है रीजन फॉर वो ग्रुप में निकला करते थे और एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। परमानेंट कोई एक फिक्स प्लेस पे नहीं रहते थे। इसका क्या कारण है? इसका 4 कारण। इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैड to go elsewhere in search of food. It means if they had stayed at one place for a long time, अगर वे लंबे समय तक एक ही जगह पे रहते हैं तो अपने आसपास के पेड़ पौधे, फल या जानवर खा करके ख़त्म कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हीं दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। इसका ये कारण था। सेकेंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in a search of a small prey or in the case of deer and wild cattle in search of the grass and leaves. दूसरा कारण, सेकेंड रीज़न इज़ कि जानवर जो है अपने शिकार के लिए या फिर हिरन अपने मवेशी चारे ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और इसी कारण से इन जानवरों की शिकार करने वाले लोग इन्हीं के चक्कर में आगे पीछे जाया करते थे। थर्ड, प्लांट एंड ट्री bear fruits and different season and so people may have moved from season to season in a search of the different kind of plants. तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधे में फूल और फल जो लगते थे वे अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग जो है उनकी तलाश में उपयुक्त जो मौसम है, जैसा कि मौसम के अनुसार वे अन्य इलाकों में घूमते रहते हैं। People, plant and animal need water to survive. Water is found in a lake, streams and rivers. While many rivers and a lake are a perennial, other are the seasonal, and people living on their banks would have had to go in search of the water during the dry season. Without water, life cannot be possible. और यही कारण था कि लोग पानी की तलाश में भी इधर से उधर जाया करते थे, क्योंकि झील और नदियाँ जो है वो मौसम के हिसाब से रहा करता होगा। यानी कि कुछ झील और नदी में पानी जो रहते हैं वो बरसात में ही रहते हैं, मानसून के समय तक ही रहते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते। जब नदियाँ सूख जाया करती होंगी तो वे लोग प्लान कर लेते होंगे, मूव कर जाते होंगे उस जगह से दूसरे। अबाउट दिस पीपल, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड. It is likely that people made and used tools and stones, wood and bone, of which stone tools have survived best. आर्कियोलॉजिस्टों ने जो है कुछ ऐसी वस्तुएं खोजी हैं जिनसे यह पता चलता है कि शिकारी जो है वो अपने भोजन को संग्रह यानी एकत्रित करने के लिए अलग अलग टूल्स के इस्तेमाल करते थे, जैसे कि पत्थर के टूल्स, लकड़ियों का टूल्स और बोन्स यानी हड्डियों का औजार। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark and hide, chop fruits and roots. Some may have been attached to handle of bone or wood to make a spear and arrow for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as the firewood, and wood was also used to make हर्ट्स एंड टूल्स। मिले गए औजारों का विशेष में कुछ औजार जो हैं फल फूल काटने के लिए, कुछ औजार जो हैं हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल को काटने के लिए, जानवरों की खाल को उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ जो है हड्डियां या फिर लकड़ियों का हैंडल लगा होता था। हैंडल इंसुलेटर हैंडल लगा होता था। वो हैंडल जो है हड्डियों का और लकड़ियों का। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी और उन लकड़ियों का जो है इस्तेमाल वे ईंधन के लिए भी करते होंगे और झोपड़ी यानी अपने घरों बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए होंगे। टू लाइव इन, रहने के जगह को निर्धारित करना, फिक्स करना। मानचित्र 2 को देखो।
Look at map 2 below. All the places marked with the red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of the hunter-gatherer. Only some are shown on a map. Many sites were located near sources of water and such as the river and lakes. As you can see, maps 2 given below, Bhimbetka are located in Madhya Pradesh, and two sites are in a south areas where archaeologists have found evidence मिले हैं मध्य प्रदेश और उसके नीचे वाले स्टेट में, जिससे यह प्रमाण होता है कि पहले के लोग जो है आखेट खाद्य संग्रह यानी कि शिकारी किया करते थे. Many of the cave in which the early people live have painting in on the wall. Some of the best example are from Madhya Pradesh and southern UP, means Uttar Pradesh, and these paintings shown wild animals drawn with a great accuracy and skill. जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर ये चित्र जो है, जो आप देख रहे हैं, इस चित्र को बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है. इसका उदाहरण है मध्य प्रदेश में और दक्षिण का उत्तर प्रदेश में जो है गुफा मिले हैं, उन्हीं गुफा में ये चित्र बनाए गए हैं. ये वे पहाड़ियाँ हैं जिनमें गुफा का प्रमाण मिला है. उन गुफों के दीवारों में ये पेंटिंग की हुई है. इस वीडियो में इतना ही, और अगला टॉपिक को कवर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो.